नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिससे अक्सर लोग डर, अंधविश्वास या रहस्य से जोड़ते हैं। क्या दोस्तों, भूत और प्रेत के बारे में किसने नहीं सुना होगा? सब सोचते हैं कि क्या वाकई कोई एक अलौकिक शक्ति होती है या फिर ये सब हमारे दिमाग का वहम है। आइए इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसकी परतें हम आज खोलते हैं। दोस्तों, भूतों का डर बचपन से ही हमारे जो घर के बड़े सदस्य हैं वो हमारे मन के अंदर हमारी बाल्यावस्था से बिठाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें हमारे समाज में किसी भूत प्रेत की कहानियां बचपन से सुनाई जाती हैं। टीवी, फिल्में या धार्मिक कहानियां इस डर को और ज्यादा मजबूत कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ज्यादातर भूत रात में ही दिखते हैं? क्या अंधेरे में ही हमारी धड़कन क्यों तेज हो जाती है? यह सब हमारे मस्तिष्क के एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्सों के कारण होता है। दोस्तों, ये ब्रेन के हमारे हिस्से हैं जो डर और याद को प्रोसेस करते हैं। जब भी हम डरते हैं तो दिमाग कभी-कभी हकीकत और कल्पना के बीच में फर्क नहीं कर पाता। दोस्तों, जब हमें कभी किसी रात को डर लगा हो, अचानक से कुत्ता भौंका और हमें डर लगा, वो हमारी दिमाग के अंदर इमोशन के साथ, उस डर के इमोशन के साथ स्टोर हो गया। उस अंधेरे में कुत्ते का भौंकना और हमें डर लगना कि ये कुत्ता काट नहीं जाए हमारे दिमाग में स्टोर हो गया। अब जैसे ही अंधेरा होगा, चाहे वहां कुत्ता नहीं भी है, हमारे दिमाग के अंदर एमिगडाला एक्टिवेट हो जाएगा कि अंधेरा हो गया, कहीं कुत्ता आकर के ना काट ले, और हमें डर लगना बिना कुत्ते की उपस्थिति के ही शुरू हो जाएगा। ये हमारे ब्रेन के एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के कारण होता है। अब हम बात करें वहम की या हेलुसिनेशन की। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को इधर से जाते हुए देखा, कोई उन्हें परछाई महसूस हुई, कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई इधर से गुजरा है, या कुछ छन छन की आवाज आई। ये सब चीजें लोग भूतों से जोड़ते हैं कि शायद कोई भूत यहाँ से निकला है। इस तरह उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस होती है। लेकिन ये अक्सर दोस्तों हमारे ब्रेन की कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे हेलुसिनेशन, जिनमें हेलुसिनेशंस होता है। स्लीप पैरालिसिस एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति जाग तो जाता है लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं उठ पाते, तो उसको लगता है मेरे को किसी भूत ने पकड़ लिया, मुझे उठने नहीं देता। या बहुत से एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट है, जैसे किसी व्यक्ति का अपने किसी परिवार वाले से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था और उसकी सडन डेथ हो गई। उसके बाद कई बार उसे उसकी उपस्थिति महसूस होती है, अरे ये अभी यहाँ से निकला है। ऐसा हमने भी कभी महसूस किया होगा। ये हेलुसिनेशंस होते हैं। ये मस्तिष्क की भ्रम की स्थिति होती है। ये हमें अनुभव कराती है कि कोई छाया या कोई भूत इधर था। या हम जब कभी कभार सोते हैं तो हमें हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस या उठते समय हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस भी होते हैं, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया। आपने भी दोस्तों नोटिस किया होगा कि जैसे हम सोने जाते हैं, थोड़ी देर में हमारा पाँव अचानक से हवा में तेज चलता है या हाथ अचानक से तेज चलता है और हम उठ जाते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सीढ़ी उतर रहे थे या हम किसी को धक्का दे रहे थे। ऐसा हेलुसिनेट करते हैं। ये हिप्नोगोगिक या हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन होता है। ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है, इसका भी भूत से कोई लेना देना नहीं। और दोस्तों, कुछ मानसिक बीमारियां जरूर ऐसी होती है, जैसे कि शिजोफ्रेनिया है या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वास्तव में हेलुसिनेशंस होते हैं। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, कानों में उनकी आवाजें सुनाई दे रही है जिनका कि कोई सोर्स नहीं है और कोई भी उन आसपास बैठा व्यक्ति उनको नहीं सुन रहा, लेकिन उसे स्पष्ट सुनाई देती है, कान के अंदर सुनाई देती है। ये साइकोटिक इलनेसेस के अंदर होता है। या वो बहुत सी चीजें देखते भी हैं। कई बार तो हेलुसिनेशंस के बाद डिल्यूजन डेवलप होते हैं। उन्हें पहले हेलुसिनेशन होता है, अरे यहाँ से परछाई गई, कोई था यहाँ पे। फिर वो कोशिश करता है, उस पर डिल्यूजनल वर्क करता है कि यार यहाँ से कौन हो सकता है, घर में कौन कौन है, कौन ऊपर जा सकता है, किसकी मेरे से कोई दुश्मनी है जो मेरे लिए मेरे कमरे में ऊपर जाएगा कुछ ढूंढने के लिए। वो उस पर काम करके उस व्यक्ति के प्रति एक वहम पैदा करता है, एक डिल्यूजन पैदा करता है। तो बहुत सी बार जो मेंटल इलनेस, साइकोटिक इलनेस है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई हेलुसिनेशंस भी होता है, जिसके बाद डिल्यूजन उसके ऊपर डेवलप होने लगते हैं। तो ये जो डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं,
ये उस व्यक्ति के अंदर इस तरह की विचार पैदा करता है या उसका व्यवहार इस तरीके का कर देता है कि जो सामान्य उसके परिवार वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उन सबको लगता है कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए इसका व्यवहार बदल गया, ये डरा डरा सा रहने लग गया है। और भूत प्रेत के साये को समझ के उसको झाड़ फूंक, जंतर डोरा, मंदिर में ले जाना और वहाँ कई जगह तो गरम गरम चिमटा दाग देते हैं। बहुत सी उसको शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं और उन सब का बहुत ज़्यादा पैसा भी ले लिया जाता है इनके द्वारा और समय का भी बर्बादी किया जाता है। परिवार वाले जो कम समझदार हैं, जिन्होंने कभी साइंस के बारे में पढ़ा नहीं है, उन्हें नहीं पता कि वास्तविकता में भूत प्रेत नहीं होते हैं। हो सकता है ये मानसिक बीमारियों के लक्षण हो सकता है ये उसके किसी पुरानी याद से जुड़ा हुआ कोई डर हो जिसकी वजह से आज भी डर रहा हो। वो बस झाड़ फूंक में चले जाते हैं और कीमती समय और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो हमारे इस आज के वीडियो का मकसद है दोस्तों कि हम लोगों को समझा पाएं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इस तरीके की वहम की बातें कर रहा है, ये आवाज आ रही है, वो आवाज, वो इधर भूत था, ये दिखा, वो दिखा, गाय आ गई, पैसा गई, तो हमें समझना चाहिए कि एक मानसिक रोग हो सकता है, साइकोटिक इलनेस है जिसका कि इलाज संभव है। हमें समझदारी से काम लेना होगा और समाधान की तरफ बढ़ना होगा। हमें पहचानना होगा कि डर हमेशा हकीकत नहीं होता। वहम या भूत प्रेत का अनुभव हो तो सबसे पहले मेडिकल सलाह लेनी। दोस्तों, बहुत से मरीज हमारे पास काउंटर करने आते हैं। हम जब उन्हें कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, आपने कभी उन्हें देखा है, तो कहते हैं साहब देखा तो किसी को भगवान ने भी, किसी ने भगवान को भी नहीं है। तो हमने तो भगवान को भी नहीं देखा है, तो हम भगवान है कि नहीं? हाँ, भगवान तो है। तो बस अगर भगवान है तो भूत भी है। मैंने कहा आपने भगवान को नहीं देखा, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने भगवान को देखा है। और देखा है इसीलिए भगवान की मूर्ति है, प्रतिबिंब है, छाया चित्र है कि भगवान ऐसे दिखते हैं। आपने किसी को भूत की मूर्ति, प्रतिबिंब, छाया चित्र बनाते हुए देखा है कि भूत ऐसा दिखता है? किसी ने देखा ही नहीं। सब सिर्फ डरे बैठे हैं। ये हमारे मन का डर है, वही सबसे बड़ा भूत है। अब उन्हें थोड़ा बहुत फिर भी समझ आने लगा। तो अगर किसी व्यक्ति को भूत का डर या इस तरह का डर लग रहा है तो सबसे जरूरी है मेडिकल सलाह लें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी नींद को पूरी लें, स्ट्रेस को कम से कम लें और अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित करें। सबसे खास बात जो है, जो अपनी आगे आने वाली जनरेशन है, जो हमारी बच्चे हैं, उनको कभी भी अंधविश्वास में नहीं फंसाएं। उन्हें वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा दें। याद रखें, जो चीज हमें दिखे या महसूस हो वो जरूरी नहीं है कि सच ही हो, वो हमारा गलत इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। हवा चली, मैं आपको सच एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। आज से लगभग आप ये मानिए 25-30 साल पहले की बात है। उस समय एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे। मेरे साथ बीती हुई घटना है। गर्मी, बरसात का समय था, सब हम खुले में ही सोते थे। घर के अंदर जो आंगन होता था उसी में बिस्तर लगा के सोते थे। बरसात का समय था तो एक छाया लगातार तेजी से घर के आंगन में यूं गोल 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 घूम रही। काफी देर तक गोल गोल घूम रही छाया। लाइट गई हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है क्या नहीं। बस एक छाया बड़ी तेजी से गोल 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 इधर उधर घूमती जा रही। हम सभी डर गए कि ये कोई भूत आज हमारे घर के अंदर आ गया है। सभी छुप के अंदर चले गए। गर्मी के अंदर घर में सोए, गेट बंद करके, उस भूत से डर के मारे। दोस्तों, सुबह जब उठ करके देखा तो सामने जो बिजली के खंभे का तार था उसके ऊपर एक पतंग फंसी हुई और इतना धागा था कि वो नीचे लटक रही थी और बरसात के समय में तेज हवाएं चल रही थी तो उस वजह से वो लहरा रही थी। और रोशनी थी नहीं, चांद की रोशनी, तारों की रोशनी, हल्की जरा सी रोशनी पड़ रही, उसके अंदर वो नजर नहीं आ रही, बस उसकी छाया सी पड़ती हुई ऐसी नजर आ रही। और हम भूत को समझ करके और डरते रहे। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि जो चीज हमें दिखे या महसूस हो जरूरी नहीं कि वो सच हो। अगर आपके या किसी आपके जानने वाले के साथ भी कुछ ऐसा होता है जिनको लगता है कि भूत है, उसे पागल ना कहें बल्कि उसकी मदद करें। भूत प्रेत जैसी बातों में अंधविश्वासों से के अलावा कुछ भी नहीं होता। इनसे हमें दूर रहना है, बच्चों को दूर रखना है।
और बच्चों को तर्क संगत और वैज्ञानिक ज्ञान देना है। उनके भी मानसिक स्वास्थ्य को हमें प्राथमिकता देनी है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी किसी भूत को अनुभव किया है और आपको कितना अजीब लगा है। जय हिंद, जय भारत।